हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पेयरमैन रैंक मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्पेयरमैन रैंक मेथड का फॉर्मूला तथा उसके स्टेप्स को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर उसको हम स्पेयरमैन रैंक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग स्पेयरमैन्स रैंकिंग मेथड। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के रिगार्डिंग डेटा गिवन है। एक्स में हमें 70, 60, 50, 30 इस तरह से डेटा गिवन है, जबकि वाई में भी सेम इसी तरह से हमें डेटा गिवन है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्पेयरमैन रैंक मेथड की स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताई थी कि हमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वेरिएबल एक्स के लिए हम रैंक निकालते हैं, जिसे हम R1 कहेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू गिवन है हमें, सबसे पहले हम उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स में हमें जो वैल्यू गिवन है वो 70, उसके बाद 60, 60 के बाद 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। तो इस तरह से हमें क्या, फर्स्ट वेरिएबल एक्स को हमें लिख लेना है। और सबसे पहले हम वेरिएबल एक्स को हम रैंकिंग देंगे। रैंकिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रैंकिंग हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रैंकिंग दूंगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दूंगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू को मैं नंबर 1 दूंगा। तो सबसे पहले हम रैंक दे देते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू को हम रैंक 1 देंगे। तो यहाँ पर हम इस डेटा में देख पा रहे हैं सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 80 है। तो 80 को हम यहाँ पे क्या देंगे, 1, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम क्या कर देंगे, रैंक 1 देंगे। इससे छोटी वैल्यू 79 है, इसको हम रैंक 2 देंगे। इससे छोटी वैल्यू जो है 72, इसको हम रैंक 3 देंगे। तो इसी तरह से हमें रैंकिंग देनी है। सबसे बड़ी वैल्यू को 1 देनी है, उससे छोटी को फिर 2, 3 इस तरह से हमें रैंकिंग देनी है। तो 70 को हम रैंक 4 देंगे। 70 से जो छोटी वैल्यू है उसके बाद 63 को हम 5th रैंक देंगे। इसके बाद 60 को हम रैंक 6 देंगे। इसके बाद इसी तरह से हमें रैंकिंग देनी है। 60 से जो नेक्स्ट छोटी वैल्यू है वो 55 है, तो इसको हम 7th रैंक देंगे। इसके बाद 50 को हम 8th रैंक देंगे। इसके बाद 40 को हम 9th और सबसे छोटी वैल्यू जो है 30 को हम रैंक 10 देंगे। तो इस तरह से हमने वेरिएबल एक्स के लिए सभी वैल्यूज को हमने रैंकिंग दे दी है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं थी, तो हमें एवरेज रैंकिंग नहीं देनी पड़ी। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल वाई के लिए भी हमें सेम तरह से क्या करनी होगी, रैंकिंग देनी होगी। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल वाई की सभी वैल्यूज को लिख देता हूं। मैं वेरिएबल वाई की जो वैल्यूज गिवन है वो 10 के बाद 10.6, उसके बाद 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4 और 10.2। भी हम रैंकिंग R2 देंगे। तो वेरिएबल y के लिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 12.4 है, तो इसको हम रैंक 1 देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इससे छोटी वैल्यू है वो 12 है, तो इसको हम रैंक 2 देंगे। क्योंकि हमने वेरिएबल x में भी जो रैंकिंग की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में की है, तो इसलिए हमें वेरिएबल y के लिए भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रैंकिंग देनी होगी। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। 12 के बाद जो नेक्स्ट इससे छोटी वैल्यू वो है 11 को हम रैंक 3 देंगे। इससे जो नेक्स्ट छोटी वैल्यू है वो 10.6, इसको हम रैंक 4 देंगे। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट छोटी वैल्यू है उसे हम रैंक 5th देंगे। 10.2 को रैंक 5th देंगे। इसके बाद इससे छोटी जो वैल्यू है वो 10, उसको हम रैंक 6 देंगे। इसके बाद जो इससे छोटी वैल्यू है 9.7 को हम 7th रैंक देंगे। इसके बाद 9.5 को हम 8th रैंक देंगे। 9.2 को हम
9th रैंक देंगे और सबसे लास्ट में 9 जो सबसे छोटी वैल्यू उसको 10th रैंक देंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, रैंक डिफरेंस यानी R1 माइनस R2, यानी दोनों रैंक का हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें R1 और R2 दोनों ही रैंक को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, R1 माइनस R2 यानी R1 में से R2 को घटाना है। तो हमें क्या मिलेगा, रैंक डिफरेंस -2। 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2। इसी तरह से 8 माइनस 2 हम करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 6। इसी तरह से 10 माइनस 10 करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 0 मिलेगी। 9 माइनस 9 करने पर 0 आता है। 7 माइनस 8 माइनस 1, 5 माइनस 7 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0 और 3 माइनस 5 माइनस 2। तो इस तरह से हमें डी कैलकुलेट करना है, यानी डी का मीन्स R1 की जो रैंक है और R2 की जो रैंक है, दोनों को माइनस करके जो आता है वो क्या आता है, रैंक डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे, रैंक डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, जिसको हम क्या कहेंगे, डी स्क्वायर। तो आइए इन सभी वैल्यू का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, वापस 2 का जो प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 और 4। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। डी स्क्वायर की सारी वैल्यू को ऐड करने पर जो मिलेगा हमें समेशन डी स्क्वायर, और इन सभी वैल्यू को ऐड करने पर जो हमारी वैल्यू आती है वो 54। तो हमने डी स्क्वायर निकाल लिया है। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल एक्स और वाई की जो डेटा गिवन है वो 10 गिवन है, इसलिए हमारा जो एन होगा, टोटल नंबर वो क्या होगा, 10 होगा। जब भी वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई में वैल्यूज का रिपीटेशन नहीं होता है तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हमें एक तो डी स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और एक हमें एन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो आइए इस फॉर्मूले में हम डी स्क्वायर और एन की वैल्यू को रखकर सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर और एन की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना होगा। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 54 और एन की जो वैल्यू गिवन है वो 10, और यहाँ पे हमें 10 का स्क्वायर माइनस 1 करना होगा। इसको और सोल्व करने पर 6 को 54 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 324 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड विथ 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 में से 1 माइनस करने पर क्या आता है 99। तो इस 10 को 99 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो 990 आएगी, और इसको और सोल्व करने पर जो आता है वो हम यहाँ पर एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। तो 990 माइनस 324 और 990, तो इसको और सोल्व करने पर 666 अपॉन 990, और इसको डिवाइड करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है .+.67। जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, +.67। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड को। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल एक्स को हमने रैंकिंग दी थी डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में भी रैंकिंग दे सकते हो। उसके बाद वाई वेरिएबल को हमने रैंकिंग दी थी। इसके बाद हमने क्या निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों रैंक का, उसको हमने डी से लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी रैंक डिफरेंस था उसका हमने स्क्वायर किया और हमें क्या मिला, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की सभी वैल्यूज को हमने क्या किया, ऐड किया, तो क्या मिला हमें, टी स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू 10 गिवन थी और इन सभी वैल्यू को हमने फॉर्मूले में रखा और फॉर्मूले को सोल्व करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, प्लस का .67। इससे अगले वीडियो में हम जब वैल्यूज का रिपीटेशन होता है तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है एक्सपेरिमेंट रैंक की हेल्प से, उस क्वेश्चन को लेकर हम सोल्व